हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी करते होंगे। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी पूर्व बोला है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिए, क्या है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब से बात करना है आपको, प्रेजेंट लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका हल, माना कि आफताब का वर्तमान आयु x वर्ष है तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्योंकि हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो 2 चर लेंगे, एक को x मान लिए, दूसरा को y। अब यहाँ प्रश्न अनुसार जो बोला है, देखिए 2 स्थिति है। 7 वर्ष पूर्व स्थिति, केस 1 स्थिति प्रथम, 7 वर्ष पूर्व बोला है तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा, आफताब की आयु x-7 करेंगे। चूंकि वर्तमान को x माने हैं तो 7 वर्ष पूर्व x-7 और पुत्री की आयु y-7। अब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, यानी जो है 7 साल पहले वर्तमान उम्र x, यानी आयु x और y माने हैं तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x-7 और 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y-7। इसको हम लोग समीकरण का रूप देंगे तो क्या है, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए, इसका पिता यानी आफताब का उम्र जो है उससे 7 गुना ज्यादा है, तो हम लोग समीकरण बनाएंगे तो पुत्री की तरफ 7 गुना कर देंगे ताकि हम लोग का समीकरण यहाँ पे बन जाए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार यहाँ पे हम लोग का समीकरण बनेगा 7 वर्ष पूर्व x-7 y-7। लेकिन पिता कह रहा है, आफताब कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इधर पुत्री की तरफ 7 गुना कर देना है जिससे आपका समीकरण बन जाएगा। तब इसको हल करेंगे, x-7 बराबर 7y-49। अब इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, चर अचर को एक साथ कर देते हैं, बीजगणितीय रूप आ जाएगा। या पहले इसको जो है क्या कर लीजिए, ठीक है, प्लस में 7y है, माइनस में 7y होगा, माइनस में 49 और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 7, यानी x-7y इज इक्वल टू -42। इसका बीजगणितीय रूप, चर अचर को एक साथ मिला करके रख देंगे। देखिए पहला समीकरण है, इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा x-7y इज इक्वल टू, देखिए माइनस में है तो इधर होगा +42 बराबर 0। ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। अब आते हैं
अब देखिए दूसरी स्थिति क्या है, अब से 3 वर्ष बाद स्थिति यानी केस 2 स्थिति 2। दूसरे चरण में क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो आपको यहां लिखना है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। आफताब की आयु, यानी वर्तमान को x माने हैं तो 3 वर्ष बाद प्लस होगा। अब से जैसे अभी जो हम लोग का एज है, उम्र है, आयु है, इससे 3 वर्ष बाद क्या करेंगे, अभी का उम्र को x माने हैं तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 प्लस होगा। पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y प्लस 3 होगा, ठीक है, इतना, ठीक है, होगा, ठीक, लिख सकते हैं होगा। अब आइए हम लोग यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब से 3 वर्ष बाद के लिए प्लस कर देना है आपको। वर्तमान उम्र में, आयु में 3 वर्ष प्लस कर दिए, केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो पिता जो है अब 3 वर्ष बाद उससे 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो आपको क्या लिखना है, समीकरण बनाने के लिए x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 क्या कर देना है, इधर गुना कर देना है ताकि समीकरण बन जाए, या फिर आप इधर भाग भी दे सकते हैं, इधर गुना कर दीजिए, आसान नहीं होगा, आसान होगा। 3y, ठीक है, प्लस 9 क्या करेंगे, x माइनस में 3y बराबर 9, प्लस में है तो -3, x माइनस 3y बराबर में 6, ये समीकरण 2 आ गया। अब इसको हम लोग बीजगणितीय रूप देते हैं, बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए बीजगणितीय रूप होता है आपका चर अचर को मिला करके लिखना, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, x माइनस 3y माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। ये है, ये दोनों बीजगणितीय रूप हो गया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे हम लोग ग्राफ का निर्माण करेंगे, बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हम लोग इसको जो है अब ग्राफ में व्यक्त करेंगे। चलिए इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए समीकरण फर्स्ट जो हम लोग मिटा दिए, अभी क्या था समीकरण 1 और 2 से ग्राफ खींचना है, से आलेख। समीकरण 1 और 2 में क्या था, ध्यान दीजिए, हम लोग जो लिखे थे, क्या लिखे थे, x माइनस 7 और 7y माइनस में, ठीक है, 7। तो इसको हल करने पर हमें मिला था, ठीक है, x माइनस 7y माइनस में 49। इसको हम लोग क्या किए थे, x माइनस 7y माइनस 49 प्लस में 7, तो x माइनस 7y माइनस में 42 आया था। समीकरण 1 जो है हम लोग का है x माइनस 7y माइनस 42, ठीक है। पहले इससे एक क्या कर दीजिए, इससे एक ग्राफ बना दीजिए, समीकरण 1 से एक ग्राफ बना देंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे बॉक्स से लेकर के x का मान, y का मान, हम लोग देखिए यहाँ पे 6 लेते हैं, y का मान 6 लेते हैं, ठीक है, 6 लेते हैं तो 6 7 है 42, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे y का मान 6 लेते हैं, 6 7 है 42 माइनस 42, x का मान 0 आ जाएगा, ठीक। फिर हम लोग क्या करते हैं,
यहाँ पे y का मान 7 लेते हैं तो 7 7 49 और x का मान प्लस में 7 लेना होगा। ठीक है, अगर देखिए y का मान 7 लेते हैं तो 7 7 49 माइनस 49 इधर होगा प्लस में होगा। ठीक है, तो x का मान निकल जाएगा। ठीक, x का मान निकल जाएगा, कितना निकलेगा, प्लस में 49 होगा तो 42 माइनस में प्लस में 49 घटाने पर आपको क्या मिलेगा, प्लस में 7 मिलेगा। x का मान प्लस में 7 मिल जाएगा और y का मान आपका माइनस में 7। चलिए अब समीकरण 2 लिखते हैं। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसका एक जो है बॉक्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें x y का मान निकाल लेते हैं, x और y का मान आपको 6 लाना है। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x का मान ले लेते हैं 6। ठीक, x का मान लेते हैं 6 तो y का मान 0 ले लेना होगा। ठीक है, x का मान 6 तो y का मान 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि x का मान 6 ले लिए तो y का मान 0 लेने से 0 बन जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग देखिए x का मान 6 लिए प्लस में तो इधर आकर के माइनस होगा तो 0 होगा, 0 बटे -3 यानी 0 होगा। ठीक, अब दूसरा मान क्या ले लेते हैं हम लोग, y का मान हम लोग अगर y का मान -2 ले लेते हैं। ठीक है, y का मान क्या लेते हैं, -2 लिए -3 के साथ गुना होगा तो प्लस में 6 होगा, +6 इस पार आकर के माइनस होगा तो x का मान आ जाएगा 0। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। क्रिकेट टीम के एक कोच जो मतलब क्रिकेट सिखाता है या क्रिकेट का जो है वो हेड होता है, 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदी। ठीक है, इस स्थिति को आपको बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। हल करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बल्ले और गेंद की कीमत को x रुपया मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग बीजगणितीय रूप ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कर लेना है, माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपया है। कितना रुपया है, x रुपया है, तथा एक गेंद की कीमत या का मूल्य y रुपया है। ठीक, x रुपया मान लिए, एक बल्ला का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब यहां देखिए 3 बल्ले 6 गेंद खरीदे हैं तो 3 बल्ले, एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले, यहाँ पे प्रश्न अनुसार हम लोग करेंगे। प्रश्न अनुसार 3 बल्ले 3x होगा, एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का 3x प्लस 6 गेंद। देखिए 6 गेंद बोला है तो एक गेंद का कीमत या मूल्य कितना है, y रुपया, तो 6y होगा बराबर यहाँ पे कितना रुपया में, 3900 रुपया। 3900 रुपया। देखिए यहाँ क्या कीजिए आप लोग, 3 का मल्टीपल है तो 3 कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन ले लीजिए, इसको भी समीकरण में छोड़ सकते हैं लेकिन यहाँ पे 3 देखिए मल्टीपल में है, 3 का गुणज है सब में तो 3 यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। 3 + 2y बराबर कितना होगा, 3900 रुपया। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, x + 2y बराबर 1300, सॉरी यहाँ पे कितना 1300 रुपया। इस समीकरण फर्स्ट, इसका बीजगणितीय रूप हम लोग देखें तो बीजगणितीय रूप इसका हो जाएगा x
प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। एल्जेब्रिक फॉर्म जो है बीजगणितीय रूप चर और अचर को साथ में मिला के लिखना है। आइए अब जो है हम लोग स्थिति 2 केस 1 इसको बोल सकते हैं, ठीक है, प्रथम चरण, ठीक है, यानी चरण 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब लिखते हैं चरण 2, चरण 2 या स्थिति 2 लिख सकते हैं। फिर चूंकि यहाँ पे क्या है, प्रश्नानुसार देख सकते हैं यहाँ पे खरीदा, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपया में खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए एक बल्ला है उसको x मान लिए, ठीक है, प्लस उसी प्रकार के 2 गेंद, ठीक है। NCERT बुक में अगर आप लोग देखेंगे NCERT बुक, उसमें इंग्लिश वाला वर्जन में यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ध्यान रखना, अगर 3 हो तो 3 लिख देंगे, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 गेंद तो 2y बराबर यहाँ पे 1300 रुपया, ये समीकरण 2 है। इसका बीजगणितीय रूप देखेंगे हम लोग, बीजगणितीय रूप, ठीक, बीजगणितीय रूप देखेंगे इसका हम लोग, तो क्या हो जाएगा, फिर उसी रूप में आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0। बात करें पहला समीकरण और दूसरा समीकरण में कोई फर्क नहीं है, तो इसका जो हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो संपाती रेखा बनेगा, क्या बनेगा, संपाती रेखा बनेगा, ठीक है। तो इसमें जो है ग्राफ जो बनाएंगे तो पहला और दूसरा का सेम बनेगा, ठीक है। ग्राफीय विधि अगर देखते हैं हम लोग, या इसको ज्यामितीय रूप में ग्राफीय विधि में दोनों का जो सेम बनेगा। देखिए किसी एक समीकरण को ले लेते हैं, पहला समीकरण यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण भी वही है, तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, एक्स वाई का मान पुट करना है, रखना है, जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए। मान लेते हैं x का मान कितना है, 1300 मान लेते हैं, ठीक है, तो y का मान 0 होगा, ठीक है। क्योंकि 1300 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 0 2 से भाग देंगे तो 0, x का मान 1300 तो y का मान 0। अब यहाँ पे y का मान हम लोग क्या मान लेते हैं, 650, लिखिए y का मान लेते हैं 650। 650 दूना कितना होता है, 1300। 1300 अगर यहीं पे हो गया, देखिए 1300 उस पर माइनस होगा तो 0 होगा, तो x का मान 0 हो जाएगा, यानी दोनों समीकरण एक जैसा है। तो अतः ग्राफ संपाती रेखा बनेगा, क्या बनेगा, संपाती रेखा बनेगा, और इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसका अपरिमित रूप से जो संपाती रेखा बनाती है जो ग्राफ, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यही आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। इसी तरह से आप चाहेंगे तो ये जो है ग्राफ पेपर में इसको खींच सकते हैं, इसका जो है आलेख बना सकते हैं, संपाती रेखा बनेगा, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है हमें 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं।
माना कि 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। ये मान लेना है आपको। इससे आपको जो है क्या होगा, बहुत आसानी होगी कि 1 kg का मूल्य आपको मालूम हो गया, जितना kg है उससे गुना कर देंगे। प्रश्न अनुसार स्थिति यहाँ पे लिख सकते हैं। स्थिति 2 केस है। स्थिति 1, प्रश्न अनुसार 2 kg सेब है तो 2x, और 1 kg अंगूर 1 kg अंगूर का मूल्य क्या है, y है y रुपया। तो दोनों का मूल्य कितना हो जाता है, 160 रुपया। ठीक है, 160 रुपया था। ये जो है स्थिति पहला समीकरण हो गया। ठीक, इसका बीजगणितीय रूप आप लिख सकते हैं। बीजगणितीय रूप इस तरह से चर और अचर को मिला करके लिख देंगे। माइनस में 160 बराबर 0। ठीक, स्थिति 2, दूसरा स्थिति क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे 4 kg है, 1 kg का मूल्य x रुपया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4x प्लस 2 kg अंगूर 2y बराबर 300 रुपया। ये समीकरण जो है, इसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। पहले कॉमन लीजिएगा तो अच्छा होगा। कॉमन ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। कॉमन लेते हैं, 2 का गुणज है, तो यहाँ पे 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे पहले पूरा लिख देंगे 300, 2 से काट देंगे, 2 भाग में जाएगा तो 150, 150। 2x प्लस y बराबर 150। ये समीकरण 2 हो गया। इसका बीजगणितीय रूप देख लीजिए। बीजगणितीय रूप, फिर इसका ज्यामितीय रूप हम लोग देखेंगे। बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, 2x प्लस y माइनस 150 बराबर 0। यह है बीजगणितीय रूप। अब ग्राफ या यहाँ पे देखिए ज्यामितीय रूप या ग्राफ आलेख विधि। तो सबसे पहले आप समीकरण 1 को लीजिए। ग्राफ विधि के लिए ग्राफीय विधि से समीकरण 1 को लीजिए। समीकरण 1 आपका क्या है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 160। इसका बॉक्स बना लीजिए। आप क्या कर लीजिए, ताकि आप ग्राफ खींच सकें। अगर हम लोग यहाँ पे x का मान कितना लेते हैं, 50 लेते हैं, तो 50 दूना कितना होगा, 50 का 2 से गुना 100, इधर जो है 100 माइनस हो जाएगा तो 60 होगा। अगर x का मान 50 लेते हैं तो y का मान 60 होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर x का मान ले लेते हैं 60, तो 60 दूना 120। ठीक है, अगर x का मान 60 लेते हैं तो 60 दूना 120, y का मान 40 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर देखिए, अब समीकरण 2 हमारे पास है 2x प्लस y बराबर 150। समीकरण 2 से एक हम लोग बॉक्स बनाएंगे ग्राफ खींचने के लिए। 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ठीक है, इसका हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे, जिसके लिए एक बॉक्स बनाना होगा, x और y। ग्राफ पेपर में ग्राफ खींचा जाता है, यहाँ पे हम आपको बॉक्स बना देते हैं। बाकी आपको जो है ग्राफ पेपर में आपको दर्शा देना है, निर्देशांक बता देना है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 50 लेते हैं तो 50 दूना 100। ठीक है, 50 लेते हैं तो 50 दूना 100, 100 माइनस होगा तो 50, y का मान आएगा 50।
60 लेते हैं तो 60 दूना 120, अगर इसका मान 60 लेते हैं, x का मान 60 दूना 120 और 120 माइनस होगा उधर जा करके तो y का मान निकलेगा आपका 30। ठीक, तो इसी के साथ हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहिए।